साथ और मैं आपके साथ आसिफ रशीद। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर के कोविड मामलात के आपके सामने तफसीलात रखते हैं और सबसे पहले मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, फटाफट से नए कुछ आदाद-ओ-शुमार आए हैं जो ये बताते हैं कि 2,54,000 के करीब केसेस आज एक बार फिर कोविड-19 के पॉजिटिव मुल्क के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। इन्हीं 24 घंटों के दौरान 4,142 मरीजों ने दम तोड़ दिया है और मरने वालों की तादाद 2,95,000 तक इस वक्त पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान ही 3,52,900 से ज्यादा इस वक्त उन मरीजों की तादाद सामने आई है जो कोविड से निजात पा चुके हैं और कुल मिलाकर 2,30,00,000 से ज्यादा उन लोगों की तादाद हो गई है इस 1.5 साल के अरसे के दौरान जिनने अब तक कोविड-19 से निजात पाई है, जो सेहतियाब हुए हैं। और सेहतियाबी की शरह में गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। ये एक तरफ की बात। अब जरा जम्मू कश्मीर आपको सीधा लिए चलते हैं और जम्मू कश्मीर के कोविड-19 डिटेल जो है और आ गई है, क्योंकि अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा तौर पर डिटेल जारी कर दी है। 2,97,299 केसेस टोटल सामने आए थे कोविड के, उसमें 3,97,630 लोग जीवत सेहत में ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। 4,194 लोगों की डेथ हुई है। हमने 42 लिखा था, ये 94, 4,194 लोगों की डेथ हुई है जी। और एक्टिव केस जो पूरे मुल्क के अंदर है वो कितने जी? 29,23,400 केस है। और डेथ टोल क्या है जी? टोटल डेथ टोल जब से कोविड सामने आया है 2,95,525। और टोटल डिस्चार्ज कितना है? 2,30,70,375। और टोटल केसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे पास है 2 करोड़ के ऊपर ही केसेस भी है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखेंगे, इसमें रिकवरी रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और ये रिकवरी रेट बढ़ना मतलब पॉजिटिव केसेस का आना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जैसे पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि इस महीने के आखिर तक और अगले महीने की 10 तारीख तक ये ग्राफ जो है काफ़ी नीचे जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमें राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। और अल्लाह न करे तीसरी वेव अगर आएगी तो उसके लिए डेट्स टाइम पहले ही कर दिए गए। तो कुल मिलाकर आज की अच्छी बात यह है कि रिकवरी साइन बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस डाउन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी डेथ टोल जो है वो 4,000 के आसपास रह रहा है, जहां पर वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी आप चलिए जम्मू कश्मीर की अब खबरों पे चलते हैं, जहां पर ब्लैक फंगस से एक मौत हो चुकी है 16 रोज बाद। अच्छी खबर ये कि अमवात की शरह और भी कम हुई है, 50 से नीचे फिगर्स अभी तक रहे हैं। वहीं कोविड-19 का शिकार होने वाले 43 मरीज जो कि यूटी के अंदर इंतकाल कर गए हैं पिछले 24 घंटों में 27 से 28 अमवात जम्मू सूबे से रिकॉर्ड की गई है। आज लॉकडाउन का 23वां रोज है, यानी 4 हफ्ते मुकम्मल होने वाले हैं और आज और कल में मुख्तलिफ अजला के दौरान जहां पर बंदिशें लगी हैं अगले 24-48 घंटों में उन्हें मजीद सख्त करके या फिर लॉकडाउन में तोसी करने का भी इम्कान है। जिस तरह के हालात इस वक्त फिलहाल नजर आ रहे हैं और थोड़ी से कंट्रोल में सूरत हाल फिलहाल नजर आ रही है इस वक्त की सूरत हाल। और फिलहाल आपको पहले जम्मू और श्रीनगर लिए चलते हैं, वहां की दोनों अजला के अंदर सबसे ज्यादा नजरें थी क्योंकि कोविड-19 की इस वबाई सूरत हाल के साथ साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी इस वक्त चल रहा है। कहीं पर सुस्त तो कहीं पर इस वक्त ठीक तकरीबन परसेंटेज 9-10 के आसपास जा रही है। पहले श्रीनगर चलते हैं, सैयद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से हैं, अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अनिल, आपका भी धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये श्रीनगर के अंदर जो आदाद-ओ-शुमार इस वक्त, कल भी थोड़ा सा फिगर डाउन हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि 22-23 दिन लॉकडाउन के जो गुजरे हैं श्रीनगर के अंदर, इसी का नतीजा है कि केसेस में कमी आई है और आज या कल में लॉकडाउन में तोसी का भी इम्कान है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। गवर्नर साहब आपका भी शुक्रिया। कश्मीर में पहले से ही मकतबा हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जो राय थी मुश्तरका आ रहा थी कि लॉकडाउन को दोबारा रिम्पोज किया जाए। आपको याद होगा कि लॉकडाउन से पहले डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट जितने भी अफसरान हैं उनकी आ रहा थी कि लॉकडाउन से पहले कोई मतबादिल या अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि जो गरीब तबका है उससे परेशानी से दोबारा न गुजरना पड़े। लेकिन उसके बाद पहले कोशिश की गई नाइट कर्फ्यू की, उसके बाद 144 दफे को नाफिज करने की, उसके बाद जब कुछ नहीं बना तो उसके बाद सख्त तरीन लॉकडाउन का अभी भी सिलसिला जारी है। जुम्मे के रोज न सिर्फ लॉकडाउन बल्कि तकरीबन सिविल कर्फ्यू सा था और शुमाल और जनूब सेंट्रल कश्मीर में चप्पे चप्पे पर फोर्स के एहलकार तैनात थे। इस बात की गमाज है कि आने वाले दिनों में अगर हम और सख्ती के साथ लॉकडाउन करें तो मुझे लगता है कि आदाद-ओ-शुमार जो है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन बीते 10 से 12 रोज में जिस तरह से शरह अमवात बढ़ गई उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि सिविल सोसाइटी के साथ साथ हेल्थ सेक्टर के जो माहिरीन हैं उनकी आ रहा थी कि लॉकडाउन को और सख्ती के साथ इम्पोज किया जाए।
भले ही इसे एक तबके को कमजोरी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से मुफ्त राशन वगैरह का इंतजाम भी कर चुकी थी। लेकिन बीती रात में 50 से कम अफराद की हिलाकत का इस बात का इशारा साफ है कि लॉकडाउन जितना सख्त हो जाएगा उससे शरह अमवात और मस्बत केसों की तादाद में कमी आ जाएगी। लेकिन ये एक तरफ का जाविया है, दूसरा रुख जो कहानी का है वो कदर मुख्तलिफ है। उसमें आपको याद होगा कि बांडीपोरा में लगातार 115, 120, 125 के आसपास पॉजिटिव केसेस आना, श्रीनगर में 1200, 1800 के नीचे आकर अब 575, 586 तक केसेस आना। यानी पॉजिटिव केसेस में या तो आपने टेस्टिंग कम कर दी या तो लोग ज्यादा एहतियात बरतने लगे हैं। ये बात साफ तौर पर अब सामने आई है कि सिविल सेक्रेटरीट या सचिवालय के यहाँ पर मुंह शिफ्ट होने के बाद इंतजाम को भी थोड़ा सा ढीलापन हमें नजर आ रहा है 15-20 रोज पहले, लेकिन उसमें वापसी आ चुकी है। और वैक्सीन के हवाले से खबर कि आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में सहाफियों के लिए मखसूस अंदराज किए गए नामों को आज वैक्सीनेशन 11 बजे से 2 बजे तक शुरू की जाएगी। सैयद तजम्मुल, एक चीज और भी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, जो ड्रगिस्ट हैं या केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनकी तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि 22-23 दिनों के अंदर उनकी तरफ से खास अद्वियात जो थी वो अलग अलग इलाकों में पहुंचानी थी, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी आई। तो ये जो इंतजामिया की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जो कार्ड्स था या फिर कर्फ्यू पास जारी करने का सिलसिला भी है, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा नकलो हरकत करते नजर आते हैं और जिन लोगों को इस वक्त जरूरी है निकलना या जो सप्लाई को यकीनी बनाते हैं, उन लोगों को वाकई में रोका जा रहा है? बहुत अहम सवाल आपने किया। कल जरी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता अफसरान, मुलाजमीन और उसके बाद एग्रीकल्चर महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन जो कि शुमारी कश्मीर के कई एक इलाकों में दफ्तरों का रुख कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उन्हें न सिर्फ पीटा गया, वापस भेजा गया, बल्कि उनके साथ हद तक आमेज सलूक भी रवा रखा गया। गालिबन जिला तरक्याती कमिश्नरों की तरफ से जो कर्फ्यू पासेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों की तरफ से जो खुसूसी पासेस, मोमेंट पासेस इजरा किए जाते हैं, उसमें अगर एक HOD ने 50 नाम दिए हैं तो 10 को कर्फ्यू पास दिया जाता है। लेकिन गैर जरूरी तौर पर पब्लिक मूवमेंट को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को वाज़ेह किया गया कि जो सेक्शन इससे एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं, जो कि कर्फ्यू के नरगे से बाहर आए हैं, जिनमें सहाफी भी हैं, मेडिकल एजेंसीज हैं, डॉक्टर्स हैं, और गैर जरूरी तौर पर सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने कुछ महकमों को जिनकी जरूरत इस वक्त ज्यादातर घरों में है, निस्बतन कि वो दफातरों में होंगे या फील्ड में होंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस वक्त कोई ज्यादा काम डिपार्टमेंट के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी महकमे की हाजिरी को, मुलाजमिन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सरकार ने अहकाम जारी किए। मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर लेवल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ऐसे सरकारी दफातर जिनकी ज्यादा जरूरत इस वक्त दफ्तरों में या फील्ड में नहीं है, उन्हें एग्जेम्प्टेड रखना चाहिए ताकि इस भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। लेकिन ठीक है जी, शहर में ज्वाइन करने के लिए आपको याद दिलाते चले कि यकुम तारीख को यानी यकुम मई को अमवात की शरह 47 थी, 47 लोगों की मौत हुई थी, 3832 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और 21 तारीख को, चूंकि आज 22 है तो आज का आंकड़ा शाम को आना है, तो 21 का आंकड़ा जब मैं आपके सामने रखता हूं 3846 लोग पॉजिटिव और मौत 43। तो 47 पहले दिन, 43 कल के दिन, और इस बीच सबसे हाईएस्ट जो था वो 71 लोगों की 73 लोगों की मौत हुई थी 17 मई को। उसके बाद लगातार अब ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना शुरू हो गया है। तो ये जो ग्राफ नीचे आया है, इसकी पीछे की वजह जो है वो लॉकडाउन भी माना जा रहा है, लोगों की तरफ से एहतियात जो बरता जा रहा है ये भी माना जा रहा है, और अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई गई है, लगातार उन्होंने जो बात सामने रखी है, मास्क, सैनिटाइजेशन, दूरी, और फिलहाल मजबूरी में ये लॉकडाउन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अनिल शर्मा भी हमारे साथ जम्मू से हैं, चूंकि जम्मू की सूरत हाल क्या है वो भी आपके सामने रखते चले। जिला तरक्याती कमिश्नर का बयान भी ये बताता है कि पॉजिटिविटी रेशियो जो है, परसेंटेज थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन इसके साथ साथ पहली डेथ ब्लैक फंगस से कल से ही आपको पता है लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और केसेस की तस्दीक हुई है या नहीं, इस जानकारी के लिए अनिल के पास चलते हैं। अनिल, क्या कोई और केस डिटेक्ट हुआ है GMC या इससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के अंदर, कोई पुष्टि हो पाई है इसकी? जी आसिफ जी, ये बताना चाहूंगा कि सोर्सेज के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है
एक और शख्स जो है ब्लैक फंगस में जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियली तौर पर यह नहीं कहा गया है क्योंकि उनका टेस्ट किया जा रहा है। बीती रात भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट में थे और वहां पर मौजूद थे और अभी भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जितने भी पेशेंट्स वहां पर मौजूद है उन सबको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उनके टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही ऑफिशियली तौर पर जो है अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि कल अगर हम बात करें तो जो रहने वाले पुंछ के थे और मात्र 40 वर्ष उनकी आयु थी और ब्लैक फंगस होने के कारण जो है देर शाम उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर एक सवाल इससे पीछे हम अगर देखें तो कल दोपहर 12:30 और 1 बजे के बीच जम्मू जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जो है वो साफ तौर पर अपनी टीम के साथ जो है एक प्रेस वार्ता करते हैं और जिसमें तमाम प्रेस कर्मी वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो उनके सामने साफ तौर पर कहते हैं, उनके शब्द ये होते हैं कि जो पेशेंट है वो स्टेबल है, हाँ मगर उनका शुगर लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है। मगर अभी जो पेशेंट्स है हमारी टीम ने उन्हें स्टेबल किया गया है। मगर देर शाम ऐसी खबर आती है कि उस शख्स की मृत्यु हो जाती है। आखिर कारण तो इसका पीछे अभी बताया नहीं गया है कि कारण क्या था कि इतनी जल्दी उस शख्स की मृत्यु हो गई। मगर इसमें सवाल यह है कि जब सरकार को पता था कि बाहरी राज्यों में जो है ब्लैक फंगस शुरू हो चुकी है और जम्मू कश्मीर की प्रशासन क्या कुछ हिदायत जो है वो देती हुई नजर आ रही, क्योंकि आम जनता बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमें बताया जा रहा है दिल्ली के अंदर की जीएमसी जम्मू के अंदर ब्लैक फंगस की दस्तक के बाद, मौत के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है और अस्पताल के अंदर जो अमला है उसे और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया और कहा गया कि किसी तरीके से भी लापरवाही ना बरते और इंसानी जानों का नुकसान ना हो वहां पर। जी गौर जी, इस चीज पे मैं खास बात करूंगा क्योंकि इसमें साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कहा है कि सख्ती बरती जाए और हॉस्पिटल प्रशासन को भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, हिदायत बरतने के लिए कहा गया है। मगर जमीनी सतह की अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब जम्मू जीएमसी की प्रिंसिपल जब बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि वो पेशेंट स्टेबल है, हमारी टीम्स एक्सपर्ट की टीम वहां पर मौजूद है, जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे होते तो क्या उस शख्स की जान जाती। इस तरह के अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में भी जो है वो उसमें रुकावट और कहीं ना कहीं जो है कमी तो देखने को मिली है। मृत्यु दर के आंकड़ा कल प्रशासन जो है नाकाम असफल होती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बताते चलें कि कोविड-19 के जम्मू के अंदर जो परसेंटेज है वो पॉजिटिव रेशियो थोड़ी सी कम हुई है। ब्लैक फंगस से तो एक डेथ हुई है, दूसरे केस की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है ऑफिशियल। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है जम्मू के अंदर, जहां पर गुज़श्ता रोज भी पॉजिटिव केसेस आए हैं, 1000 के ऊपर फिगर्स गए हैं और जम्मू प्रोविंस के अंदर जम्मू जिला जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त केसेस सामने आए हैं। बड़ी बात है जी, हम पट्टन वाली खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जब हम ये ब्लैक फंगस की खबर आपको बता रहे हैं तो मुझे जो इत्तला मिल रही है जी, इस वक्त काफ़ी तिब्बी माहिरीन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनमें डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब भी हैं और कुछ और लोग हैं, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वादी कश्मीर में ब्लैक फंगस का कोई केस अभी मौजूद नहीं है। यानी अभी सुबह तक वादी कश्मीर में ब्लैक फंगस की कोई मौजूदगी नहीं है और ये माहिरीन की तरफ से कहा गया है तशवीश की कोई बात नहीं है, लोग गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। यानी अगर किसी को कुछ भी लगता है तो वो खुद ही दवाई खाना ना शुरू करें। और आपको याद है कि क्या कुछ कहा गया कि गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। ये माहिरीन की बड़ी बात जो है वो इस वक्त बताई जा रही है। एक, ब्लैक फंगस यहाँ पर मौजूद नहीं है, वादी के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा कि तशवीश की कोई बात नहीं है, माहिरीन इस पर नज़र रखे हुए हैं, लोग गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। ये दूसरी बात जो है वो साथ साथ कही गई है। और मास्क में नमी, ये एक नया रिसर्च इसमें जुड़ रहा है। आप लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि मास्क में नमी की वजह से फैल रहा है ब्लैक फंगस। अगर ये अभी सिर्फ इब्तिदाई रिपोर्ट्स ही है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट है तो हमने इसको भी सख्ती के साथ देखना होगा। तवील अरसे तक एक ही मास्क, यानी आपने सुबह मास्क पहना और 8, 9, 10 घंटे 12 घंटे आप इसी मास्क को पहन के रखेंगे, सुबह दोबारा इसको पहनेंगे, इससे खतरा पैदा होता है। अब ये सिर्फ ब्लैक फंगस वाला खतरा नहीं है जी, इससे रूटीन में भी खतरा पैदा होता है। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जब भी आप मास्क पहने खोले तो इस तरीके का इसका एहतमाम करें और इसको ऊपर रखें कहीं जगह पर जहां पर आपके हाथ, बच्चों के हाथ ना जाते, और तकरीबन 2 दिन के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल करें। इस तरीके की एडवाइजरियां जो है, मास्क को तब्दील करते रहे और नमी वाला मास्क बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। फिलहाल
इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी उस पर हमने काम करना होगा ताकि इस नई मुसीबत से, ब्लैक और व्हाइट फंगस जो सामने आया है, इससे हम बच सके। जी आसिफ। चलिए अब शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं, बात जरा पटन के हवाले से करते हैं, जहां पर एक मामला गुज़श्ता दिनों सामने आया था और पिछले महीने आपको याद होगा कि कत्ल का केस जिसे पुलिस ने सुलझाया था काफी वक्त के बाद, मार्च के और अप्रैल के महीने के बीच जब ये केस पुलिस के तहकीकात में आया तो पटन के अंदर कत्ल मामले में अब इंक्वायरी एसएचओ के खिलाफ शुरू की गई है। ये खबर सामने आई है और ये कब हुआ है, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो गर्दिश होने के बाद तहकीकात शुरू की गई हैं कि इस कार्रवाई के दौरान, यानी अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है उसी पर सवाल उठाए जा रहे थे। पुलिस ने कत्ल मामला गुज़श्ता माह सुलझा लिया था, जिसमें एक खातून की और उसके एक साथी की गिरफ्तारी हुई थी। एक खातून के फिलहाल 2 कॉप्स को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी 2 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया गया है। वायरल वीडियो सामने आ रहा था कल से, जिस दौरान इंट्रोगेट किया जा रहा था 2 लोगों से, एक खातून थी, एक मर्द था, उनसे पूछा जा रहा था खद्दुखाल इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कि किस तरीके से मर्डर हुआ, कहां फेंका, और वो सारा वीडियो तकरीबन 30 से 40 सेकंड का वीडियो बाहर आया, जिसके बाद अब खबर ये है कि पुलिस ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था और कार्रवाई करते हुए फिलहाल 2 कांस्टेबल और एसएचओ के खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। चलिए राही निसार हमारे साथ हैं। राही, क्या कुछ मजीद अपडेट है इस हवाले से? तहकीकात पर सवाल उठे हैं और 2 पुलिस के जो जवान हैं उनके अब मुअत्तल होने की भी खबर आई है। राही, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो मार्च में एक यहाँ पे ब्लाइंड मर्डर केस हुआ था, तो यहाँ पे पुलिस ने, मुझे लगता है कि तुरंत कार्रवाई करके, यानी कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे पुलिस ने उसका यहाँ पे पर्दाफाश किया था और उसमें यहाँ पे 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक तो उस जो मारा गया शख्स था उसकी बीवी और दूसरा उसका एक पड़ोसी, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। तो साथ में हम ये कहेंगे कि कल से यहाँ पे जो एक सोशल मीडिया पे यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ है, अगर हम ये कहेंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो उस टाइम थी, या हम उसको इंट्रोगेशन कहेंगे, वो जो उस दौरान तफ्तीश उन बंदों से की जा रही थी कि उन्होंने क्या कत्ल किया है, और उसकी शायद उस टाइम पुलिस ने रिकॉर्डिंग भी की है, मगर वहां पे कुछ शायद पुलिस के और भी कुछ ऐसे बंदे थे जिन्होंने उस वीडियो को आज वायरल कर दिया गया है। और उस वायरल वीडियो के होने के साथ साथ ही हम ये कहेंगे कि कल तमाम सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ था, जिसकी संदीजा नोटिस आज यहाँ पे एसएसपी बारामूला ने ली और 2 पुलिस एहलकारों को फिलहाल सस्पेंड और कंसर्न एसएचओ के तरह एसएचओ जो कंसर्न है उसके मतलब यहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट की है। ये जो इंक्वायरी का इनिशिएट हुआ है, ये किस बिना पर हुआ? अगर ब्लाइंड मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, 2 लोगों तक वो पहुंचे थे, क्या इसके लिए यह हुआ कि वीडियो वायरल क्यों हुआ, या अनप्रोफेशनलिज्म था इसमें? क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस कार्रवाई के पीछे जो की गई है? जी गवर्नर साहब, अगर हम ये कहेंगे यहाँ पे कि जब अगर कहीं मीडिया भी किसी अफराद की यहाँ पे वीडियो लेता है जो यहाँ पे अगर किसी जुर्म में मुलवस हो तो उसका वीडियो लिया जाता है, तो उसको पहले उसका चेहरा बंद करके उसका वीडियो लिया जाता है। और साथ साथ में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो एसएसपी बारामूला की तरफ से जो ये निकाला गया है कि उन पे तहकीकात हो जाएगी, वो उन पे लिखा गया है कि वो यानी कि उस पे यानी कि ऑफिशियली तौर उन्होंने अच्छे तरीके से उस पे नहीं किया है, बल्कि वहां पे उस तरीके से इसका वीडियो लिया गया है। और साथ साथ में अगर हम ये देखेंगे कि ये एक सीक्रेसी पुलिस की होती है कि उस वीडियो को वो वहां पे रखेंगे ताकि जो ये बंदा वहां पे जुर्म कबूल करता है, कभी हमें ये जरूरत मत पड़े तो उसको मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं उस पर यह सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, नजर बनाए रखे कि क्या कुछ बयान और आएगा इस पर। लेकिन आपको याद होगा आसिफ कि नागर सिंह का मामला भी सामने आया था, जब इंट्रोगेट हो रहा था तो वीडियो वायरल हुआ था और काफी हंगामा उस वीडियो पर भी उस दिन हुआ था, और कल से ये नया वीडियो सामने आया था जिसको लेकर पुलिस ने रातों रात ही कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जी चलिए जी, फटाफट जरा फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि कुछ वक्त हमारे पास है, 10-12 मिनट का वक्त है। बिल्कुल, तो पहले कॉलर हमारे साथ जल्दी से जरा फोन कॉल्स को ले लीजिए। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ है, नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहां से? जल्दी से बात रखिए अपनी। गयासुद्दीन बोल रहा हूँ दारा हरवन दारा पे जी। गयासुद्दीन साहब वनियो गवर साहब वात वन तान 2 लट यह राशनि तह ताम वात मे 2 लट अहन तो मगर वन ये गवर्नमेंट रेट लिस्ट दिवान मुनशन अहन
यम ये थवान गर अगर यम गाठस ये अलवन थवान अति सारी लगे पता क्या रेट मे कोर बजरिए पुलिस यमन निशन रेट लिस्ट हासिल तथ पे 3 रुपये तोमुल रेट मगर 10 नफरन यम सात पृथो 10 नफर 10 रेट लागान अकिस हेवान 2 हथ बेस हेवान 250 बेस हेवान 3 हथ बेस हेवान 2.5 हथ अगर ये रेट लिस्ट ये अखबार रेट सब्जी हज रेट अगर मज रेतस मज अकि लटि अखबार नान क्या अत रेट सह गया सठा बेहतर सारी गसान खबरदार। चलो सठा शुक्रिया गयासुद्दीन साहब असल मशवर तुंद और ये मशवरी जरूर हुकूमत के कारंदन ताम वातनावने युथ ये रेट मामल ये लग सारे पता कि कमिस शख्सस कोता पोस दिन अकिस स्टोर कीपरस युस गसान तोमुल अन्न खतर राशन घाटन पे। चलिए जी नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोहम्मद अल्ताफ मेरा नाम है। मैं काली हॉस्पिटल से छुट्टी कोविड पॉजिटिव था मैं। जी जी। मैंने जो अस्पताल में हाल देखा पेशेंटों के साथ 20 दिन में अस्पताल में रहा। अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिकायत क्या है जी? आप खुद फ्रंटलाइन वर्कर भी रहे हैं जी, तो शिकायत क्या है आपको? कहते हैं कि इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए उनको खाना अच्छा होना चाहिए, लेकिन खाने के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे जानवरों को दिया जाता है ऐसे ही दिया जाता रखता है, फिर चले जाते हैं। अच्छा खाना नहीं होता, ना पानी होता है, ना कुछ नहीं होता है। अल्लाह के नाम पर छोड़ दिए जाते हैं। पैसे निकालते गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करता है, लेकिन नीचे वाले लोग, जो नीचे वाले लोग हैं उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं करते। मुझे बात करने के लिए भी पूरी ताकत नहीं है, पूरी ताकत नहीं है। खुदा का शुक्र है कि मैं इस जंग को जीत कर आया हूँ। इंशाल्लाह व रहमान इसके लिए मैं एक कमी की तश्कील दूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह ताला आपको रूब सेहत रखे। आप तो कोविड पॉजिटिव थे, पिछले दिनों भी आपने बात की, आज आपने एक अहम मुद्दे की और हुकूमत की तवज्जो मबजूल की है और ये शिकायतें लगातार आना शुरू हो गई हैं कि क्या कुछ चल रहा है जी अस्पतालों के अंदर। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फयाज बख्श अर्ज करान जी फयाज साहब अर्ज क्योंकि ओतर कोर ना हाई कोर्टन ऑर्डर कि कोविड पेशेंट अरेस्ट हाई कोर्टन करो रिलीज कर तमुक कह नतीजे नान। अच्छा युस हाई कोर्टन ओत्र वनो कि काल पर बंद लूग क्या जुर्म बोर्ड तिम त्रुक पेरोलस पे यलस सह मामले तथ बेसिकली मे बसान लीगल सर्विस अथॉरिटी जस्टिस मागरे सर तमो तज मीटिंग बुलोमुत और लगभग कह नाव तथ फाइनल गमित तुंद वन वन तन त्रिक तम यल कहें। चलो इंशाल्लाह जरूर आसन जस्टिस मागरे सर तह बोजान और तम वुचन कि अगर हुक्मनाम जारी सपुद क्या इम्प्लीमेंट गसान कि सुप्रीम कोर्ट तम डायरेक्शन कि यम ज्यादा बड़िस जुर्मस अंदर और तुंद व्यवहार असल यानी अदालत तम सात जेलस अंदर तम ठीक पे यानी तम सही कॉपरेट करा तम अगर पेरोलस पे त्रावक तथ पे गई बात खोलनी तो इंशाल्लाह मे उम्मीद कि तम तन वुचान और तम वुचन क्या गोमुत। नेक्स्ट कॉलर अपना नाम बताएं कहाँ से। हेलो जी नाम बताइए अपना, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम आशिफ साहब रहमतुल्लाह। खुदा रसूल थे वार वत दपान इंसान से शुक्रिया कर खुदा खुदा सुंद शुक्रिया कहें तुहद शुक्रिया कर जरूरी तो बोजान यह कत मेहरबानी कर मे वन यह कत इस गाठस पे तोमुल दुख 3 कैटेगरियन फ्री ओखी तोमुल मा खेन लुक वार बोजान। नंबर 2 यह सब्जी यम अफसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ऑफिसर यमन गर गाव तो गार्डन किचन गार्डन वार बोजान तथ अलग अलग नफरी लग यमन पता सारे यी यम लुक परेशान हाल गई यम बदान लुकन 1 घंटे यह सब्जी वब्जी दुध वोद बाकी चीज जरूरत आशा बे पास सिस्टम पुलिस सह पास मानान हम पास दिवान यमन करो यमन लगो कदगन मेहरबानी कर कुन करो यह हायर अथॉरिटियन सह कत बे करो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तम कत शेंगे तुंद नंबर करो शो फोन नंबर यूत तिमन सत वनो यह शिकायत वनो अल्लाह ताला थव। चलो इंशाल्लाह जरूर दिमो सह नंबर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से दफ्तर पर आमुत इंशाल्लाह पगह दिमो सह नंबर तो। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ, नाम बताएं अपना।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बात रखिए आपने। हाँ सर, मैं हिलाल बोल रहा हूँ बारामूला से। जी हिलाल साहब बताएं। हाँ सर, गवर भाई मैं कल जीएमसी बारामूला गया था वैक्सीन करने के लिए, मगर उन्होंने वैक्सीन वहाँ नहीं किया। उन्होंने बोला आपकी एज, मेरी एज 42 है, उन्होंने बोला ये 45 एबो होनी चाहिए। जी हमें वैक्सीन की बहुत अच्छी जरूरत है। बिल्कुल वैक्सीन की जरूरत हर जगह से है, लेकिन कल भी मैं वैक्सीनेशन अफसर से बात कर रहा था, उनका मानना था जनाब सिर्फ चंद दिन आप इंतजार कीजिए, एक स्ट्रीम लाइन हो रहा है जी, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होगा। जो अभी डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं हमारे पास वहां पर भी पूरी तरह से नहीं है, वो डिमांड को देखते हुए अभी कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन पीछे से ही नहीं आ रहा है, इसलिए 18+ वाला अभी हमारे पास शुरू नहीं हो पाया पूरी तरीके से। उम्मीद है कि मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये सारा निजाम अगर बेहतर होता है तो सबसे अच्छा होता है। मैंने कल ये बात की थी वैक्सीनेशन अफसर से भी, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया, कहा कि अभी मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा कि कब तक 18+ से और हर सेंटर पर दस्तयाब रहेगा ये वैक्सीन। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बात रखिए। जनाब बटकबल दबी माना और सड़क हाल जब बे खराब पेश। टीवी की आवाज बंद रखिए, फिर अपनी बात। कॉल करने तुज कत आई कि बटकदल लाल बाजरुक इलाक अत सड़क ठीक की पतम लट तरो हुकामन गुजारिश की सड़क करो ठीक। वनकस वर्किंग सीजन, अगर यह सड़क ठीक ग मसल तह हल, मे उम्मीद कि इंतजामिक लुक जरूर बोजान और इस वातनाओ मकामी इंतजामिया तम यह कत कि यह सड़क गस ठीक गसने। चलिए जी आगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बात रखिए अपनी। जनाब ठीक पर सलामत है नवल सर ये अर्ज अहन कत पे सोवरी पे जनाब। अहन रात गए वैक्सीन करने बूझ अहन लनि रूद जनाब अम डॉक्टर कर पन्न 3-3 घंटस पे मे रोजन लनि मज बूझ पन आंग तमाम जमात दज गो पे मे वोत नमाज वगैरह तो मेहरबानी बूझ अमिस वो अमिस डायरेक्टर सोबस बे अंद बज सो गंदगी हस्पताल त्रुम ना अजीम क्या डेरस वेरस और अचा बनान सो गंदगी अंद अल्लाह ताला थाई सलामत तो कत कुन जाए डायरेक्टर साहब नोट से अंदर और यम तमिक जिम्मेदार वैक्सीनेशन जिम्मेदार तिहंदिस नोट से अंदर अनो कम अज कम सफाई हूं थो ख्याल बेस तक निज़ाम यह शिकायत बिल्कुल ज़बरदस्त पे कि पन्न प्रायोरिटी पर तक इंजेक्शन गसान और वन यह खबर कि बड़ पान अफसर तिहद गर इंजेक्शन वातान यह इंतहाई वनकन किस दोहस मज गोस यह गसन कि वाइट कॉलरिज्म अफसर यह गोस गसन बल्कि सारी गज एक नजर अंदर इन और यम लुक सुबह गो तिम प्रायोरिटी गसन अगर दफ्तर वाले कर तथ गज अलग टाइम या अलग का सेंटर ये अवामस मुश्किल पे, लेकिन जरूर वातनाओ यह शिकायत तुम डायरेक्टर सिक्किम्स तम युद्ध जन अमुक कहनत का हल मिले। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। गुलाम नबी जीबी फंड अस्पताल तकवाला। अहनदार सर अच्छी वैक्सीन कर वापस चलान अच्छी वैक्सीन आसान कहें बहुत पे रिक्वेस्ट कर दोम डोज कर। चलो शुक्रिया कॉल करने बाबत। दोम डोज के हवाल वन उठम हफ्तों चलान वो वो नजदीक वारिया ये दोम डोज गोस लगन और मे उम्मीद कि वैक्सीनेशन अफसर सब नोट अंदर रात तोर्मुत यह मामले और तमो यकीन कोर्मुत कि 1-2 दिन अंदर करो गो तम सारी लुक दोम डोज जरूरत गो दिमो तिमन। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो जी, हेलो, नाम बताएं, कहां से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हबीबुल हसन फ्रॉम श्रीनगर। जी बताएं। गवर साहब, मेरा सवाल एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। जी 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 बताएं। आजकल हम अगर थोड़ा सा सवाल तमहीदी है, आप अगर थोड़ा सा जी बताएं बताएं जी। सवाल ये है कि आज हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जी। हर एक इंसान अपनी जान बचाने के पीछे पड़ा हुआ है। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस वबाई बीमारी में मुब्तला इंसान रात के दौरान ज्यादा उनकी जानें चली जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह
कि ऑक्सीजन की कमी या वेंटिलेटरों की अदम दस्तियाबी हुआ करती है। जो पीजी या रजिस्ट्रार अस्पतालों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके पास उस वक्त ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है जी। बड़ी मुश्किल उन्हें पेश आती है किसी इंसान की जान बचाने के सिलसिले में। आप देखें कि जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं, आप भी इसी चीज से शुरू करते हैं कि हर एक इंसान को इस वक्त इस वबाई बीमारी से महफूज रहने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। क्या किसी बड़े अस्पताल में आप देखें किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या जो सीनियर डॉक्टर है वो रात के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम देती? एक डॉक्टर जिसे मसीहा का नाम दिया गया है, और हमारे डॉक्टरों की माशाल्लाह अच्छी खासी तनख्वाहें भी हैं, मुराद भी है, हम चाहते हैं कि उनको मिलना चाहिए। जब हम अगर सरकार को यहाँ इस वबाई बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो कुछ उन्हें प्रिकॉशन मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, अगर ये क्या कहेंगे रात के दौरान या शाम 8 बजे के बाद अपने अस्पतालों का मुआयना कर नहीं कर सकते कि वहां अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन है, इंजेक्शन है, अगर ये चीज वहां दस्तयाब ना हो और इन चीजों की अदम दस्तयाबी से किसी की जान चली जाए, किसके सर हम डाल देंगे। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली कि दिन में तो हम देखते हैं कि सुबह भी राउंड्स होते हैं, शाम को भी राउंड होते हैं, रात को एक निज़ाम हो कि अचानक से मेडिकल सुपरिटेंडेंट या दीगर अमला जो है, जो इमीडिएट अफसर्स हो वो जाएं, जबकि ऐसा नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। और 6, 7, 8 बजे तक हो सकता है किसी अस्पताल के अंदर इस तरीके का निज़ाम हो, लेकिन रात देर के 10, 11 बजे अचानक से कोई छापा मारे अस्पताल के अंदर जाए, अभी तक मेरी नोटिस में भी ऐसा कोई मामला नहीं है। इसलिए मैं भी दरख्वास्त करूंगा सभी HODs से कि बराह करम वो इस चीज़ को ज़रा देखें। और ये जो डॉक्टरों के हवाले से लगातार शिकायतें हैं, डॉक्टरों से गिला नहीं है, वो फोर फ्रंट पर, वो हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन ज़रूर ये शिकायतें हैं कि जनाब रात को काफ़ी कम सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट जो है वो मिलते हैं और पीजीज के हवाले अस्पताल को छोड़ा जाता है, कोविड वार्ड्स को छोड़ा जाता है। इस पर बराह करम थोड़ा सा हिकमत अमली तब्दील कीजिए ताकि अवाम नालान ना हो, बल्कि अवाम शुक्रिया आपका करे दोबारा से उसी तरीके से जिस तरीके से पहली वेव में आप फोर फ्रंट पर थे सारे लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आज इंतजामिया थोड़ा सा अपना वतीरा तब्दील करे, DC साहब भी थोड़ा रात को जरा निकले, देखें जी SMH, सौरा और 10 अस्पताल हम आपके मातहत भी है श्रीनगर के अंदर, मकामी DC निकलें ताकि सबको पता लगे कि किसी भी वक्त कोई आ सकता है, तो थोड़ा बहुत हलचल पैदा हो जाती है इससे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मुद्दा आपने उठाया और मुझे उम्मीद है कि आज से ही इस पर अमल भी होगा जी। फिलहाल 10 बज गए हैं जी आसिफ। चलिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आसिफ रशीद और इशफाक गौहर को आप इजाजत देंगे, लेकिन प्रोग्राम को लेकर हमेशा की तरह अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। अल्लाह हाफिज।